नमस्कार साथियों, आज हम लोग 2018 में जो सवाल पूछे गए हैं ऑटोमेशन में, है ना, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो होता है, जो आपको क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल है, उसमें कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ गलतियां होती है, तो आप जो है उसको करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। इस वजह से मैं जो है आपको एक आंसर प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, तो आप मैच कर लीजिएगा जब कभी है। होप सो ग्रुप में आपको इसका आंसर भी अवेलेबल होगा, सर लोग भेज दिए होंगे, तो आप एक बार मिला लीजिएगा इसे, सर का भी सही है। ठीक है, तो आंसर देखिए, यहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश इज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। एक मानवीय तापमान कंट्रोल पद्धति का एक सदस्य, मतलब कहता है कि ह्यूमन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम का एक पार्ट है, इसमें से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर इसका ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, प्रिस्पिरेशन सिस्टम, है ना, पी रेस्पिरेशन सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, डैश इज ए क्लोज लूप सिस्टम। कौन सा इसमें से क्लोज लूप सिस्टम है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑटो पायलट फॉर एन एयर क्राफ्ट हो जाएगा, ग्राफ्ट नहीं होगा यहाँ पे, आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 2 का ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली कन्वर्ट्स टेम्परेचर इनटू वोल्टेज। इसमें से कौन सा ऐसा, मतलब कह लीजिए एक डिवाइस कह लीजिए, जो कि डायरेक्टली टेम्परेचर को क्या करता है, वोल्टेज में मतलब कन्वर्ट करता है। ठीक, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्मोकपल, है ना। देखिए इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप मैच कर लीजिएगा, है ना। तो 3 का आंसर क्या हो गया, थर्मोकपल, करेक्ट कर लीजिएगा, थर्मोकपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 करा है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर। इसमें से कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो कि डीसी मोटर के स्प्रिंग मतलब स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैकोमीटर, है ना, क्या करता है, टैकोमीटर, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मतलब कंट्रोल कह लीजिए या मेजरमेंट किया जाता है टेकोमीटर के सहारे यहाँ पे, है ना। टेकोमीटर जो होता है स्पीड मेजरमेंट के लिए होता है। आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि मोटर का जो स्पीड मेजर किया जाता है वो किस डिवाइस से किया जाता है। तो टेकोमीटर के सहारे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। इन एन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट गुड। जो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है ना, उसमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि यूज नहीं किया जाता है ना, यूज नहीं किया जाता है। तो ऑसिलेटर, ये पता होगा आपको, कहाँ यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका यूज किया जाता है किसका, ऑसिलेटर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड बाय द यूज ऑफ टैको जनरेटर। अभी बताए थे आपको, टैको जनरेटर के इस्तेमाल से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या मेजर करते हैं, स्पीड मेजर करेंगे, एक्सीलरेशन या डिस्प्लेसमेंट, नन ऑफ दी। तो आपको पता होगा टैकोमीटर हम लोग बोल रहे थे, तो स्पीड का मेजरमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टैको जनरेटर, इसको हम लोग टैकोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्पीड, ऑप्शन बी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, ए गुड कंट्रोल सिस्टम हैज ऑल द फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट। एक जो अच्छा कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें कौन सा फीचर होता है, मतलब कहा जाता है कौन कौन सा फीचर होता है, ये चीज़ जानिए, और कौन सा नहीं होता। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि एक अगर अच्छा कंट्रोल सिस्टम है तो उसमें सबसे अच्छा फीचर है किसको छोड़कर, मतलब कौन सा ऐसा है जो कि नहीं होता है कंट्रोल सिस्टम का अच्छा फीचर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, स्लो रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी, है ना, ये क्या हो जाएगा, स्लो रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रोवाइड्स एक्सीलेंट ट्रांजिएंट एंड स्टडी स्पीड स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। इसमें से कौन सा सिस्टम है जो कि मतलब ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत अच्छा कह लीजिए, सबसे अच्छा कह लीजिए वो शो करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डिफरेंशियल एक्शन, जिसको कि आप लोग PID के नाम से पढ़े होंगे, है ना। क्या होता है, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डिफरेंशियल एक्शन। ठीक, 8 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ़ ए फाइनाइट नंबर ऑफ ब्लॉक आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर कोई मतलब n नंबर मान लीजिए, उसका काउंटिंग नहीं है, फाइनाइट कोई मतलब n नंबर मानिए ना, है ना, एक कोई निश्चित फाइनाइट नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है, या कैस्केड में, कैस्केड जो है सीरीज को ही कहा जाता है। देन हाउ द ब्लॉक्स आर कंबाइंड अलजेब्रिकली। किस प्रकार से जो ब्लॉक्स होता है वो कंबाइंड किया जाता है अलजेब्रिक के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बाय मल्टीप्लिकेशन, है ना, बाय मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है देखिए कि इन पीडी कंट्रोलर द डेरिवेटिव एक्शन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन इंक्रीजिंग ऑफ रिस्पॉन्स, है ना। पीडी कंट्रोल में जो होता है डेरिवेटिव एक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कह लीजिए इन इंक्रीजिंग ऑफ द रिस्पॉन्स, कौन किस चीज़ का मतलब कह लीजिए कौन सा रिस्पॉन्स है जिसको कि इंक्रीज करने के लिए एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसमें, पीडी कंट्रोल में, है ना। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका स्पीड, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, इन एडिशन टू स्टोरेज इंस्ट्रूमेंटेशन, स्टोरेज इंस्ट्रूमेंटेशन में मतलब बोला जाता है कि पीएलसी कंट्रोल्स, पीएलसी किस चीज़ का कंट्रोल करता है। तो देखिए पीएलसी का पहले तो आप एक फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। तो ये मतलब कहता है कि क्या क्या करता है पीएलसी, किस चीज़ का कंट्रोल करता है। तो लॉजिक सीक्वेंस टाइमिंग भी करता है, काउंटिंग भी करता है और अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करता है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। 12 में कहता है एट अ समिंग पॉइंट, है ना, समिंग पॉइंट पर मोर देन वन सिग्नल कैन बी एडेड, और मतलब एक समिंग पॉइंट होता है उस पर क्या कहता है, एक से ज़्यादा सिग्नल को ऐड किया जाता है या और क्या किया जा सकता है, जोड़ घटाव गुना, ये सब ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्टेड। तो आप समिंग कर सकते, समिंग पॉइंट पे क्या कर सकता है, कोई एक से अधिक सिग्नल है तो उसको आप जोड़ भी सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्टेड। क्लियर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोल लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि विथ फीडबैक डैश इंक्रीजेस, फीडबैक का इस्तेमाल करके हम लोग किस चीज़ को बढ़ाते हैं। तो सिस्टम स्टेबिलिटी, सेंसिटिविटी, गेन, इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बिंग सिग्नल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सिस्टम स्टेबिलिटी। फीडबैक का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम के स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक, देखिए इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो कि रिपीट किया हुआ होगा, तो ये अच्छे से आप ध्यानपूर्वक आप मैच कर लीजिएगा, तो सेम आंसर आपको और भी क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट कॉमन यूज ऑफ अ सिंक्रोज है, हालांकि ठीक है, सिंक्रोज इज एज। तो सिंक्रोज जो होता है उसका मोस्ट कॉमन यूज क्या होता है ना, उसका मोस्ट कॉमन क्या होता है, तो वो एरर डिटेक्टर के लिए काम करता है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, है ना। 15 में कहता है स्मॉलेस्ट चेंज which a sensor can detect is, कौन सा मतलब स्मॉलेस्ट चेंजेज होता है जो कि सेंसर को डिटेक्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन, एक्यूरेसी, प्रिसीजन या स्केल, है ना। क्या बोलते हैं, देखिए ये सब तो आप इंस्ट्रूमेंट में भी पढ़े होंगे, अगर आप पढ़े होंगे शायद 4th सेमेस्टर में रहा होगा या 3rd सेमेस्टर में, तो वहाँ पे भी आप पढ़े होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर टैक्टाइल सेंसर। टैक्टाइल सेंसर के लिए कहा जाता है कि कौन सा आपका सही है, तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा आपका टच सेंसिटिव। क्या हो जाएगा टच सेंसिटिव आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, दिस द, ठीक है, द डैश इज मूव्ड टुवर्ड द रिले इलेक्ट्रोमैग्नेट विच व्हेन इट इज ऑन। वंस अगेन हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जब ऑन होता है तो इसमें से कौन सा है जो कि आगे आ जाता है, क्या आगे आ जाता है, आर्मेचर, कॉइल या नो कॉन्टैक्ट या फिर आपका नन ऑफ दिस अबव होगा। तो आपको पता है आर्मेचर क्या होता है, आगे आ जाता है ना, क्या होता है आगे आ जाता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन 18 में कह रहा है कि लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग, लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग जो होता है इन पीएलसी कंसिस्ट ऑफ, मतलब पीएलसी में जो लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग होता है वो क्या रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉजिक गेट, है ना, लॉजिक गेट सिंबल्स विथ कनेक्टिंग लाइंस। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19th नंबर, ठीक है। 19th में कह रहा है कि द आउटपुट सिग्नल इज फीडबैक एट द इनपुट साइड। आउटपुट सिग्नल जो होता है फीडबैक किया जाता है एट इनपुट साइड फ्रॉम द डैश पॉइंट। किस पॉइंट में जो होता है आउटपुट सिग्नल को फीडबैक किया जाता है, उसमें कहाँ से मतलब फीडबैक किया जाता है, ये चीज़ पूछा जा रहा है आपका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या, आंसर हिंदी में भी आप देख लीजिए, बाय सिग्नल को फीडबैक किया जाता है आंतरिक साइड में डैश पॉइंट से। किस पॉइंट से किया जाता है, समिंग से, डिफरेंशियल से, टेक ऑफ से या ऑल ऑफ दी एबव। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्या, टेक ऑफ पॉइंट से, ठीक है, टेक ऑफ पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर है एरर और एक्चुएटिंग सिग्नल इज जनरेटेड इन। एरर या फिर जो एक्चुएटिंग सिग्नल होता है वो जनरेट किया जाता है, तो कहाँ जनरेट किया जाता है, ठीक है, तो कहाँ पे होता है भैया, क्लोज लूप सिस्टम में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोज लूप सिस्टम। तो ये है आपका मतलब 2018 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था ऑटोमेशन में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, ठीक है। होप सो आप लोग पढ़ लिए होंगे, तो आंसर जो भी आपका होगा उसको आप मैच कर लीजिएगा, ऐसे सर भी आपको बता दिए होंगे, क्लियर ना।
तो आज के लिए हम लोग इतना ही। हाँ, एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर इसका आपको PDF चाहिए, जिनको आप PDF नहीं मिला है इसका या क्वेश्चन पेपर का PDF नहीं है, तो आप एक काम करिएगा, टेलीग्राम पे जाइएगा, है ना। टेलीग्राम पे जा करके अस्टीम एकेडमी ज्वाइन कर लीजिएगा। अस्टीम एकेडमी ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप है आपका, एक चैनल भी है, जो भी ज्वाइन करना होगा कर लीजिएगा। ग्रुप या चैनल दोनों में इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। तो जो भी PDF चाहिए और उसका मतलब आंसर वांसर जो भी है वो सब आपको वहाँ पे क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू।